हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की खैरागढ़ में होने वाले उपचुनाव के साथ। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लगातार दूसरे दिन भी खैरागढ़ विधानसभा के गंडई, छुईखदान, पद्मावतीपुर, बुंदेली और उदयपुर में चुनावी सभा ली। गंडई में आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला बनेगा। ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसा और कहा कि वो कहते हैं कि खैरागढ़ उनकी जन्मभूमि है, तो मैं पूछता हूं कि उन्होंने खैरागढ़, गंडई और छुईखदान के लिए क्या किया? एक तहसील भी नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि हमारे जिला बनाने की बात से उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जब चुनाव आता है तो राशन कार्ड बनाते थे और फिर चुनाव के बाद कटवा देते थे। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण आदिवासी प्रदेश छोड़कर चले गए थे, जिससे सैकड़ों गांव उजड़ गए। हमारे बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हाँ, अपनी उपलब्धियों के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार दी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकार दी। अब पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बुरी तरह से पराजित हुए, तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, टावर है नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल रायपुर पहुंच गए हैं और आपको बता दें कल से 2 दिनों तक वो भी अब खैरागढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए आमसभा करेंगे। आपको बता दें उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी खैरागढ़ उपचुनाव जीतने जा रही है। तो खैरागढ़ में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रायपुर पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो रायपुर पहुंचे हैं और उन्होंने बीजेपी की जीत का भरोसा दिलाया है, दावा किया है कि बीजेपी ही जीतेगी। आपको बता दें कल से 2 दिनों तक वो खैरागढ़ में रहेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अभी मैं खैरागढ़ पहुंचा नहीं हूं, मैं जा रहा हूं और ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता का जो मनोभाव है वो खैरागढ़ से तय होगा। तो 6 अप्रैल को केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। रायपुर पहुंचकर कुलस्ते सबसे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद कुलस्ते खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां उपचुनाव के रण में कुलस्ते कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और चोभर, रामपुर, सालेवारा, मोहगांव और पैलीमेटा सालेवारा मंडल में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद कुलस्ते रायपुर वापस आएंगे और रात करीब 9:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए और रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। पहले से बंद पड़ी ट्रेनों के साथ साथ बार बार दूसरी ट्रेनों के कैंसिल होने से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में भी रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। जोन की 87 यात्री ट्रेनें 2 साल से बंद है। 1 दर्जन ट्रेनों को अलग अलग कारणों से कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेनों को कैंसिल करने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसे जनविरोधी बताया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से पहले 343 यात्री ट्रेनों का परिचालन होता था, जिसमें से 200 मेल एक्सप्रेस और 143 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। लेकिन बीते 2 सालों से करीब 87 ट्रेनों का परिचालन ही ठप है, जिसमें सबसे ज्यादा 66 पैसेंजर और 22 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चल रही है। कोविड के कारण पहले सभी ट्रेनों को रद्द किया गया था, बाद में कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया। इस दौरान करीब 87 ट्रेनों को छोड़ दिया गया, जो आज तक बंद है। अब रेलवे अलग अलग कारण बताकर चल रही ट्रेनों को भी रद्द कर रहा है। वहीं ट्रेनों को कैंसिल करने और भाड़ा बढ़ाने को सीएम ने जनविरोधी बताया है। वहीं रेल अधिकारी कह रहे हैं कि रेल सुविधाओं में विस्तार के लिए अलग अलग समय पर ट्रेनों को रद्द कर विकास कार्य किए जाते हैं, इसलिए ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है।
बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी खासकर अभी सीजन में गर्मी के मौसम में और ज़्यादा है। अभी शादी का माहौल भी है, रश तो ज़्यादा हो गई है। कुछ तो चालू करनी चाहिए जो कम से कम 350 ट्रेन चलने का है, ठीक है। अभी 250 ट्रेन ही चल रहे हैं। अभी इतना आप देखिए, इतना भीड़ है, कितना वेटिंग में बैठे हुए हैं ट्रेन के चक्कर में। बताइए, बहुत आदमी परेशान हो जा रहा है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिए। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में एक बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो रेल परिचालन वो ठीक से किया जा सके, गाड़ियां समय से चल सके। इसके कारण से बीच बीच में कुछ गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है ताकि काम करने का समय मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब किसी तरह का परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आज सुबह ही एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग की थी। आपको बता दें, बस्तर और सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद हेतु परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। मुख्यमंत्री पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में शुल्क माफी की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे उन छात्र छात्राओं के भी भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ़ करने का आग्रह एनएसयूआई के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूं कि उन बच्चों को जो हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड में जो परीक्षा दिलाएंगे उनको भी फीस देना ही पड़ेगा। रायगढ़ जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर पार्टी के ही कार्यकर्ता की छेड़खानी का आरोप लगाने और फिर जिलाध्यक्ष के खिलाफ थाने में एफआईआर होने से बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। एक के बाद एक बीजेपी पदाधिकारियों पर लग रहे आरोपों से भाजपा जहां कांग्रेस के सीधे निशाने पर आ गई है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए आंदोलन की रणनीति बना रही है। मंगलवार को जिला बीजेपी के पदाधिकारियों ने बैठक बुलाकर एफआईआर के विरोध में बुधवार को सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। बता दें कि पहले शहर के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम पर पार्टी कार्यकर्ता ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और सोशल मीडिया पर चैट उजागर कर दी थी। मामले में मंडल अध्यक्ष को पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। यह मामला शांत हो पाता कि इसके बाद ही जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर छेड़खानी के आरोप के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले को लेकर कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस ने उमेश की गिरफ्तारी की मांग करते हुए निशाना साधा। जनता पार्टी अपनी खीज मिटा रही है, उसका चाल चरित्र उजागर हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जो लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो रही हैं। कि कांग्रेस सरकार ने के दबाव में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ एफआईआर जो दर्ज किया है बिना जांच के, जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज होता तो हमको भी संतुष्टि होती, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं। इस मामले को लेकर कल हम ज्ञापन स्थानीय पुलिस स्थानीय प्रशासन को देने वाले। यहाँ जो सिटी कोतवाली जहाँ पर ये हुआ है उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और वहाँ पर नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली का घेराव करेंगे और अपने विषयों को रखेंगे और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। कैलाशपुरी टर्निंग में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने आज बुलडोजर चला दिया। महाराजबंद तालाब के रोड पर बने अवैध मकान को नगर निगम ने तोड़ दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद शासकीय जमीन पर बने जो मकान थे उन्हें तोड़ा जा रहा है। वहीं कब्जाधारियों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। लोढ़ा तालाब में होने वाले धरना प्रदर्शन से होने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिले, इसके लिए डाइवर्टेड रोड जो है महाराजबंद तालाब होते हुए पुरानी बस्ती को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई गई थी 2 साल पहले, लेकिन बीच में 3 घर आते थे जिससे सड़क की चौड़ाई 70 फुट से कम होकर लगभग 30 फीट हो गई थी। एक बॉटल नेक बनता था महाराजबंद तालाब के पास, तो नगर निगम आपको बता दें कि आज उसे तोड़ने के लिए आया है और अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन है। दरवाजा हमारा सामान सब सीधा निकालना, कोई तोड़ फोड़ ना हो। तो आप लोगों को समय पूरा बराबर नहीं दिया गया क्या? नहीं दिया गया हम लोग को समय, और तुरंत के तुरंत सब घुस के सामान निकलवा दिए। तुरंत नोटिस कब दिए थे आप लोगों को? हम लोग को इतवार को दिए थे शाम के। तो आज आप लोग खाली नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। आप भी कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, सैटरडे को इन लोग ने नोटिस देके गया है, हमको टाइम नहीं दिया है खाली करने का मकान, जबकि महापौर जी से हम लोग बात करने गए, वो 3
यहाँ। क्या ये सरकारी जमीन है बता रहे हैं? ये निजी जमीन है जिसका आज तक सीमांकन मैं केस लगाया, पर आज तक मेरे को सीमांकन करने के समय नहीं बुलाया। ना ये नजूल की जमीन है, रजिस्ट्रेड जमीन है, निजी जमीन है। 6 साल से मतलब केस चल रहा है, निगम आज तक नहीं गई वहाँ जवाब देने जज को, और आज आके शाम के 5 बजे बोल रहे हैं निगम के सब अधिकारी, कमिश्नर भी आके बोल रहा है। तो इनका कहना है कि शनिवार को नोटिस दे दिए, नोटिस दिए, लेकिन जज का ऑर्डर तो नहीं दिखा रहे हैं। ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा कहना है मकान में जो लोग रहते हैं। अभी जो है एक आरोप ये लग रहा है कि निजी जमीन है कहना है, और कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं, सारी तमाम बातें बोल रहे हैं। कार्रवाई क्या हो रही पहले तो वो भी बताओ। जिनके जो शासकीय जमीन में काबिज है इनके पास पूरे दस्तावेज हैं। कोर्ट में ये केस भी लड़ रहे थे और कोर्ट में ये हार चुके हैं, वहाँ से भी आदेश आ चुका है। इसका बाकायदा सीमांकन कराया, सीमांकन में शासकीय जमीन में इतने साल से ये काबिज थे, यहाँ पर कमर्शियल उपयोग भी कर रहे थे साथ में। इनको नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बावजूद भी ये जब नहीं हटे, क्योंकि ये रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड में से एक है, इसका निर्माण किया जाना है, इसलिए आज तोड़ने की कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के करीब 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन ही वेबसाइट ओपन ना हो पाने के कारण परिजन बेहद परेशान होते नजर आए। इस बार 50% सीटों पर छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही महतारी दुलारी योजना के तहत जिन बच्चों के अभिभावक कोरोना महामारी के कारण दिवंगत हो चुके हैं उनको भी दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारी अभिभावकों के बच्चों को कुल सीट के 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल 5 से 30 अप्रैल तक स्कूलों में रिक्त सीटों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन ज्यादा होने की स्थिति में 1 से 5 मई के भीतर लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बाद जिन्हें सीट मिलेगी उनके लिए दाखिला के लिए सभी प्रक्रिया को करने के लिए 5 से 10 मई तक का मौका दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि आवेदन दोनों ही पैटर्न यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन से होंगे, लेकिन ऑफलाइन आवेदन केवल उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां इंटरनेट या फिर चॉइस सेंटर जैसी सुविधाएं नहीं हैं। नया रहता है तब तक समझ में आती है, जब डिमांड अधिक है, सर गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है तो सेक्शन डेवलप करना चाहिए जी, बढ़ाइए सीट की संख्या को। जब पब्लिक चाह रही कि यहाँ आए, हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे यहाँ पे, तो हमको जगह मिलना चाहिए ना। आईपीएल सट्टे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश की पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। कई जिलों में पुलिस ने सट्टे को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पिछले 48 घंटों में 96 सटोरियों से 10 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक रायपुर में 15 मामलों में 17 सटोरियों को, तो वहीं दुर्ग में 8 केस में 15 सटोरिये, बिलासपुर में 28 मामलों में 38 सटोरिये और सरगुजा में 5 मामलों में 5 सटोरिये और बस्तर रेंज में 13 मामलों में 21 सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिलासपुर में पुलिस ने कोतवाली, कोनी, सरकंडा, सिविल लाइन, तोरवा, तखतपुर, चक्करभाटा और तारबाहर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। धमतरी पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। वहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर दुर्ग पुलिस ऑपरेशन हंटर चला रही है। दुर्ग जिले के एसपी की चिट्ठी लिखने के बाद 2 सट्टेबाज अभिषेक गौर और पुष्पेंद्र पारक के लिए गृह मंत्रालय की ओर से लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया गया। रायपुर के देवपुरी स्थित साईनाथ वाटिका में दवा कारोबारी के घर हुई डकैती मामले में 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। पुलिस को कॉलोनी समेत आसपास की सीसीटीवी फुटेज हाथ नहीं लगे और इसके कारण अब तक डकैतों की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पुलिस को शदानी दरबार से पचपेड़ी नाका तक लगे सीसीटीवी खंगालने पर भी शातिर डकैतों का कोई क्लू नहीं मिला है। कारोबारी की स्कूटी का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस की कई टीमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए भी रवाना हुई हैं। पुलिस टीमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए रवाना की गई और राजधानी में इस तरह की बड़ी वारदात होने से पुलिस गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को 6 से 7 डकैतों ने दवा कारोबारी दिनेश कुमार साहू के परिवार को घर में बंधक बनाकर 50,000 नकदी के साथ ही 13 लाख रुपए की जेवरात और स्कूटी लेकर फरार हो गए थे। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम और थाने की टीमें लगी हुई है। सभी एंगल से पतासाजी इसमें की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और बाकी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे भी हम पतासाजी का प्रयास कर रहे हैं और बाहरी गैंग और राज्य के सभी इनमें फोकस करके सभी दृष्टिकोण से पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।